आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। तर्क तालीम कर चुके लोगों के लिए फासिलाती तालीमी निज़ाम एक नेमत। इस तर्ज तालीम से समाज में मुकाम हासिल किया जा सकता है। इससे भरपूर इस्तेफादा करने मौजूद लेक्चर और दीगर की तरगीब। आरमूर एमजे हॉस्पिटल में आरोग्यश्री ऑर्थोपेडिक शोबे का इफ्तिताह। सीईओ आरोग्यश्री ने बताया कि रियासत में आरोग्यश्री से 75% अवाम इस्तेफादा कर रही है। उन्होंने एमजे हॉस्पिटल से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। बेबाकी और जुर्रत के साथ मिली मसाइल की नुमाइंदगी अमजदुल्ला खान खालिद की पहचान। उन्होंने हर हसास मसले पर लबकुशाई की। राजा सिंह के खिलाफ इनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। 42,000 फीट बुलंदी पर एक बच्चे की पैदाइश। परवाज के दौरान दर्द से तड़पती खातून को अमले और मुसाफिरीन ने मदद की और इस खातून ने बच्चे को जन्म दिया, जो अब मरकज़े तवज्जो बना हुआ है। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और इस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, 2 जन्नतें हैं, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। 2 जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली हैं, तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में 2 बहते हुए चश्मे हैं, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की 2-2 किस्में होंगी और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अस्तर तबीज रेशम के होंगे और इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत 46 ta 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे लिए 2 मुर्दा जानवर और 2 खून हलाल किए गए हैं। 2 मुर्दा जानवर मछली और टिड्डी हैं और 2 खून जिगर और तिल्ली हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स के पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उसे चाहिए कि उसे डुबो दे और उसे फेंक दे, इसलिए कि इसके एक पर में शिफा है और दूसरे में बीमारी। हदीस मुबारक अहमद, शाफ़ई, इब्न माजा, बैक़ी, दारुक़ुतनी, बुखारी, अबू दाऊद। अब खबरें तफसील से। आरमूर के मौज़े पिरकिट में वाक़े एमजे हॉस्पिटल को आरोग्यश्री स्कीम से मरबूत किया गया। इस दवाखाने से ऑर्थोपेडिक अमराज के लिए आरोग्यश्री इमदाद फराहम की जाएगी। सीईओ आरोग्यश्री ने इस स्कीम का दवाखाने में इफ्तिताह अंजाम दिया। आरमूर के मौज़े पिरकिट में वाक़े एमजे हॉस्पिटल में आरोग्यश्री स्कीम से शोबा ऑर्थोपेडिक को मरबूत करते हुए आरोग्यश्री सेंटर का सीईओ आरोग्यश्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में बताया कि तेलंगाना में आरोग्यश्री स्कीम पर मौसर अमलावरी की जा रही है और रियासत की 75% आवाम इससे इस्तेफादा कर रही है। इस मौके पर उन्होंने एमजे हॉस्पिटल के डॉक्टर मधुशेखर की सताइश की और कहा कि वो एक बेहतरीन सर्जन के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं और उन्होंने कई एक फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें मुफ्त तशखीस और मुफ्त अद्वियात की तकसीम भी शामिल है। सीईओ आरोग्यश्री ने इस दवाखाने का मुआयना किया और मीडिया को बताया कि इस दवाखाने में मौजूद सहूलतों के पेश नज़र इसको आरोग्यश्री स्कीम से मरबूत कर लिया गया है। इस इजलास में जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट, आरमूर हेल्थ सुप्रिटेंडेंट नारायण के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे बशमूल मोहम्मद साजिद, अब्दुल हकीम, मौलाना अकबर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सीईओ आरोग्यश्री को तहनीत पेश की गई। प्रिस्क्रिप्शन लो ओनली जनरिक రాయాలి, కంపెనీ మందు రాయకూడదు, ఏ కంపెనీస్ కూడా మీరు వత్తాసు పలకూడదు, ఇదే విషయం క్లియర్గా చేశారు। అదే విధంగా అదే నామ్స్ ప్రకారం ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు।
फासलाती तालीमी निज़ाम तर्क तालीम कर चुके अफराद के लिए एक बेहतरीन राह है। इससे इस्तेफादा करते हुए अपनी तालीम को मुकम्मल किया जा सकता है। इस तालीमी निज़ाम की भी मुस्तकिल तालीमी निज़ाम की तरह ही अहमियत है। नसीरुद्दीन लेक्चरर का खिताब। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी मरकजी हुकूमत की जानिब से 1998 में कायम की गई है और इस यूनिवर्सिटी के मराकिज मुल्क और बल्क में काम कर रहे हैं। निजामाबाद में यूनिवर्सिटी के फासलाती तालीम का मरकज तबारक स्कूल में कायम है, जो गुज़िश्ता 20 साल से तलबा व तालिबात में फ़रोग़ तालीम की खिदमत अंजाम देता आ रहा है। इस मरकज से फारिग तलबा व तालिबात दुनिया भर में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमायाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि निज़ामाबाद और अतराफ़ के इलाकों से इस स्टडी सेंटर में डिग्री और PG कोर्सेस में दाखिला लेने वाले तलबा व तालिबात पाबंदी से क्लासेस में शिरकत करें और ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते हुए ज़िंदगी के अमली मैदान में तरक्की कर सकें। फासलाती तालीम में मिलने वाली डिग्री भी वही अहमियत रखती है जो मुस्तकिल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को मिलती है। इस यूनिवर्सिटी के फारिगीन भी आगे चलकर टीचर से लेकर लेक्चरर, वकील और दीगर शोबाजात में मुलाजमतें हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद नसीरुद्दीन, कोऑर्डिनेटर मौलाना आज़ाद स्टडी सेंटर वाक़े तबारक स्कूल निज़ामाबाद ने नए तालीमी साल के आगाज के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में किया। इस प्रोग्राम का मकसद दाखिला लेने वाले तलबा व तालिबात को तालीम के तरीक़ार और फासलाती तालीम की अहमियत से उजागर करना था। मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मजीद कहा कि तालीम इंसानियत का जेवर है, इसलिए गोद से गोद तक तालीम हासिल करने की हिदायत दी गई है। हमारे तालीमी निज़ाम में फासलाती तर्ज तालीम की भी सहूलत रखी गई है, जो इन लोगों के लिए है जो नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुस्तकिल तालीम हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी की वजह नाखवानदगी है और उसको तालीम के फ़रोग़ से दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की तालीम से समाज में इनकलाब लाया जा सकता है और ये काम होता जा रहा है। उन्होंने तलबा को स्टडी सेंटर में तरीक़ा तालीम, टाइम टेबल और दीगर सहूलतों से वाकिफ करवाया। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो इस स्टडी सेंटर में पाबंदी से क्लासेस में शिरकत करते रहें और अपने असातिज़ा के मशवरों पर चलते हुए तालीमी मराहिल को तय करें। उन्होंने कहा कि लड़कियों की एक बड़ी तादाद इस स्टडी सेंटर से इस्तेफादा करती है और यूनिवर्सिटी के तमाम मराकिज़ में यह स्टडी सेंटर अपनी नुमाया खिदमत के लिए इंतहाई मारूफ हो चुका है। BC संगम की जानिब से 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले को खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। विनायक नगर में मुजस्समे को फूलमाला चढ़ाकर रैली निकाली जाएगी और न्यू अम्बेडकर भवन में प्रोग्राम मुनक़िद होगा। एन सुधाकर ने तमाम तबक़ात से शिरकत की ख्वाहिश की। के डिग्री कॉलेज में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए BC संकेशम संगम के कायद एन सुधाकर ने इंकशाफ किया कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर BC संगम की जानिब से सुबह 8 बजे हाउसिंग कॉलोनी विनायक नगर में वाक़े इनके मुजस्समे को फूलमाला चढ़ाकर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की जाएगी और फिर इसके बाद वहां से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई न्यू अम्बेडकर भवन पहुंचकर जलसे आम में तब्दील हो जाएगी। सुधाकर ने बताया कि ज्योतिराव फूले सिर्फ SC और ST तबके के लिए ही महात्मा नहीं थे, बल्कि उन्होंने तमामी तबकात के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी थी। इसलिए इनको तमाम तबकात की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया जाना चाहिए। सुधाकर ने SC, ST, BC और दीगर तबकात के अफराद से ख्वाहिश की कि वो महात्मा ज्योतिराव फूले की खिदमत का एतराफ़ करने और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इन प्रोग्रामों में बकसरत शिरकत करें। రేపు మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే యొక్క 191వ జన్మదినోత్సవం జయంతి దాని జయంతి వేడుకలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించడం హర్షణీయం। రేపు పొద్దున 8 గంటలకు స్థానిక వినాయక్ నగర్ హౌసింగ్ బోర్డులో గల ఫూలే విగ్రహం దగ్గర అక్కడ వేడుకలు మొదలవుతాయి। 8 గంటలకు మనం అందరము BC, SC, ST అండ్ అన్ని కులాలు ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్లు కానీ అందరూ వచ్చేసి 8 గంటలకు వచ్చి ఆ మహనీయుడికి పూల మాలలతో గొప్ప నివాళి అర్పించి ఆయన భారతదేశానికి దిశానిర్దేశం చేసిన వ్యక్తి। लाइसेंस, इंश्योरेंस और फिटनेस फीस में इजाफा हैरत अंगेज है, क्योंकि ये इजाफा कई गुना जायद है जिसकी अदायगी गरीब ऑटो वाला कर ही नहीं सकता। लिहाजा इन इजाफी फीसों को फौरी वापस लिया जाए। CITU का मुतालबा। CITU की क़यादत में ऑटो ड्राइवर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत का अलामती पुतला नजरियातिश किया। इस मौके पर CITU लीडर नूरजहां ने बताया कि मरकजी हुकूमत गरीबों पर जायद बोझ आयद करते हुए इनका जीना मुश्किल कर रही है और लाइसेंस, फिटनेस और इंश्योरेंस की
रकम में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 300 रुपये की जगह फीस में 15,000 तक इजाफा कर दिया गया है और ये इजाफे हैरत अंगेज ही नहीं बल्कि नाकाबिले अदायगी है और गरीब ऑटो ड्राइवर इन भारी भरकम फीसों को अदा कर ही नहीं सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि इन इजाफी फीसों को फौरी वापस लिया जाए या फिर गरीब ऑटो वालों को इससे इस्तेशना दिया जाए। बसूरत दीगर CITU बड़े पैमाने पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు భారాలు మోపకుండా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఓట్లేసి గెలిపించుకోవడం జరిగింది। ఇవాళ ఏదైతే ఓనర్స్ ఉన్నారో కార్మికులు ఉన్నారో కార్మికుల మీద విపరీతమైన భారాలు మోపుతా ఉంది ప్రభుత్వం। ఫిట్నెస్ భారాలు, లైసెన్స్ భారాలు, ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జీలు విపరీతంగా భారాలు మోపుతా ఉంది। ఒకవైపు నుంచి పనులు లేక ఇబ్బంది పడతా ఉంటే రెండో వైపు నుంచి భారాలు ప్రజల మీద మోపుతా ఉంటే ప్రజలు ఏ రకంగా తట్టుకుంటారో ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। कॉमरेड जाति रेड्डी की 45वीं बरसी के मौके पर आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा। PDSU कायद ने बताया कि इस प्रोग्राम के खुसूसी मेहमानों में कोदर डारा भी शामिल होंगे। उन्होंने बाकसरत शिरकत करने तलबा से ख्वाहिश की। PDSU तलबा तंजीम की जानिब से 13 अप्रैल को हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में कॉमरेड जाति रेड्डी की 45वीं बरसी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में RCT PDSU कमेटी की जानिब से निजामाबाद ITI में पोस्टर की रस्मी इजराई अमल में लाई गई। तलबा कायद ने बताया कि इस अहम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से JSC सदर कोदंडाराम के अलावा फिल्मी शख्सियत तिमा रेड्डी और प्रोफेसर R गोपाल और दीगर शिरकत करेंगे। PDSU कायद ने बताया कि जाति रेड्डी ने कैंपस से रैगिंग और दीगर घटिया तरीकों को ख़त्म करने और तलबा मसाइल को हल करने और शफाफ तालीमी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए गिराकद खिदमत अंजाम दी थी, जिसको तलबा बरादरी कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। కామ్రేడ్ జార్జి రెడ్డి 45వ వర్ధంతి సభలు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో ఏప్రిల్ 13న జరుగుతూ ఉంది। దీనికి ప్రముఖులైనటువంటి JSC చైర్మన్ కోదండరాం గారు, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ అరగోపాల్ గారు, అదేవిధంగా సినీ దర్శకులు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ వంటి వారు ప్రముఖులు హాజరవుతూ ఉన్నారు। ఏదైతే ఈ సందర్భంగా నిజామాబాద్ ITI కళాశాలలో పోస్టర్ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది। ఏదైతే జార్జి రెడ్డి మతోన్మాదానికి, కుల వివక్షతకి, అదేవిధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ర్యాగింగ్కి అనేక సమస్యల కోసం పరిష్కారం కోసం పోరాడాడో। लेबर ऑफिस पर IFTU की क़यादत में मजदूरों का धरना, PF और ESI सहूलत फराहम करने का मुतालबा। इसके अलावा 10 लाख रुपये हादिसाती इंश्योरेंस और बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी मुतालिबात में शामिल। IFTU की क़यादत में मजदूरों ने लेबर ऑफिस निजामाबाद पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए मजदूरों के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। IFTU के कायद ने बताया कि इनकी एहतजाजी मुहिम 1 अप्रैल ta 9 अप्रैल जारी रही और फिर आज लेबर ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालिबात दोहराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों की सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन है और उनको हुकूमत की जानिब से मुमकिन अमारात फराहम किए जाने चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि इन मजदूरों को PF और ESI की सहूलत फराहम की जाए और साथ ही हादसाती मौत की सूरत में इनको 10 लाख रुपये मुआवजा फराहम करने की गुंजाइश भी रखी जाए। साथ ही इनके बच्चों को स्कूली स्कॉलरशिप भी फराहम की जाए। జాతీయ కమిటీ IFTU జాతీయ కమిటీ పిలుపు మేరకు ఇక్కడ లేబర్ ఆఫీస్ ముందు IFTU నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో భవన నిర్మాణ ఇతర కార్మిక సంఘం నుంచి 1వ తారీఖు నుంచి 9వ తారీఖు వరకు ప్రచారం చేసి ఇక్కడ ఈరోజు డిమాండ్ డేగా ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది లేబర్ ఆఫీస్ ముందు। దీనికి కార్మికులకు ఏవైతే డిమాండ్లు ఉన్నాయో అలాగే భవన నిర్మాణ కార్మికులకు PF ESని కల్పించాలి, అలాగే ఎక్కడైతే లేబర్ అడ్డాలు ఉన్నాయో అక్కడ వాటర్ వసతి కల్పించాలి, అలాగే అక్కడ షెడ్ కల్పించాలి। ఇక ఏదైతే కొన్ని రాష్ట్రాలలో వేతనాలు కరెక్ట్ లేవు।
अनालॉग सिस्टम में 31 दिसंबर 2017 तक की तोसी दी जाए। अचानक अहकामात पर सख्त अमलावरी से ऑपरेटर मसाइल का शिकार होंगे और नेटवर्क के बंद हो जाने का खतरा लाहक होगा। पुराने केबल ऑपरेटर्स का जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी बका के लिए धरना और तोसी का मुतालबा। निजामाबाद और अतराफ के मौजूदा से ताल्लुक रखने वाले केबल ऑपरेटर्स ने आज जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को परजवानी में एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि इनको 31 दिसंबर 2017 तक अनालॉग की सहूलत फराहम की जाए। इन ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर इनको अनालॉग की सहूलत से महरूम किया गया तो इनकी मैशियत पर कारी ज़र्ब लगेगी और इनका नेटवर्क सिस्टम मुतासिर हो जाएगा। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने डैश कानून का निफाज अमल में लाया है, जिसके तहत हर घर में सेटअप बॉक्स लगाना इंतहाई लाजमी है। केबल ऑपरेटर्स की 12 नुमाइंदगियों पर इसकी मुद्दत में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन आखिरकार हुकूमत ने अप्रैल के महीने में सख्त रवैया इख्तियार करते हुए सख्ती से अनालॉग को बंद कर देने की हिदायत जारी कर दी। बसूरत दिगर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। इतला के मुताबिक निजामाबाद के खदीम ऑपरेटर्स के पास सेटअप बॉक्स मौजूद नहीं है, इसलिए वो परेशानियों का शिकार है और मोहल्लत तलब कर रहे हैं। अगर सख्त रवैया इख्तियार करते हुए अनालॉग को बंद कर दिया गया तो ये केबल नेटवर्क के बंद हो जाने का खदशा लाक हो जाएगा, जबकि सरकारी सतह पर अनालॉग के बंद करने की मुद्दत में मुसलसिल तौसी देते हुए मुमकिन सहूलत फराहम की गई कि ऑपरेटर्स सेटअप बॉक्स का इंतजाम कर लें, मगर इसमें तमामी ऑपरेटर्स नाकाम साबित हुए। लिहाजा अब सख्त रवैया इख्तियार करते हुए आखिरी तारीख जारी कर दी गई है और सख्ती से अनालॉग को बंद करवाया जा रहा है। इस सूरत हाल से सख्त परेशानी का शिकार निजामाबाद के केबल ऑपरेटर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया गया कि 31 दिसंबर 2017 तक इनको अनालॉग की सहूलत फराहम की जाए। बसूरत दिगर इनके नेटवर्क के बंद होने का खदशा लाहक होगा। మనకు అనలాకు బంద్ చేయొద్దని ఇచ్చినాము. 40% టౌన్లో 40% సెటప్ బాక్సులు వేసినాము, గ్రామంలో 10% సెటప్ బాక్సులు వేసినాము. కాబట్టి మాకు అనలాకు బంద్ చేయొద్దని కోరినాము. డిసెంబర్ 31 దాకా టైం ఇవ్వాలని కోరినాము. మాకు అనలాగ్ సిగ్నల్ నిలిపివేయడం వల్ల మేము గ్రామ ప్రాంతాల నుంచి కానీ డిస్ట్రిక్ట్ తరఫున పట్టణ కేబుల్ ఆపరేటర్ తరఫున కానీ ఈరోజు మేము కలెక్టర్ గారికి ఈరోజు మెమోరాండం సమర్పించడానికి వచ్చినాము. ఎందుకంటే అనలాగ్ సిగ్నల్ నిలిపివేయడం వల్ల ఈరోజు సమాచారాన్ని మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాము. దానివల్ల ఈరోజు ఆపరేటర్గా మాకు చూడకుండా వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వము వెంటనే అనలాగ్ సిగ్నల్ను యథావిధిగా కొనసాగిస్తూ 2017 డిసెంబర్ వరకు ఇస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తూ ఈరోజు మేము మా కేబుల్ ఆపరేటర్స్ తరఫున మేము కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం సమర్పించడం అయింది. नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नाजरीन के लिए एक ज़रूरी इत्तला। जी हाँ, नाजरीन के लिए एक अहम इत्तला। मरकजी महकूमे इत्तलात व नशरियात की जानिब से मुल्क में डैश सिस्टम का निफाज अमल में आ रहा है। डैश यानी डिजिटल एक्सेस सिस्टम का निफाज अमल में आएगा। मुल्क की 7,709 बल्दियात में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स ही कारगर होंगे और नॉर्मल सेटअप बॉक्स बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ डिजिटल सेटअप बॉक्स पर ही अपने पसंदीदा चैनल्स देख सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने फॉर ए केबल टेलीविजन एक्ट 1995 के तहत ब्रॉडकास्टर को सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। खिलाफ कानून नशरियात जारी रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से तमाम MSO पर लाजिम है कि वो रीट्रांसमिट सिग्नल्स को डिजिटल अनक्रप्टेड मोड पर ही रखे। नाजरीन, मार्केट में दस्तियाब डैश सिस्टम शराइत की खिलाफ वर्जी करने वाले सेटअप बॉक्स से धोखा न खाएं। जी हाँ, डिजिटल एक्सेस सिस्टम से आरास्ता सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही डैश कानून के ऐन मुताबिक है, लिहाजा धोखा न खाएं और महकूमा इत्तलात और नशरियात की शराइत पर पूरा उतरने वाले सिटी डिजिटल नेटवर्क का सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। इस सेटअप बॉक्स पर आप 299 चैनल से लुत्फानंदोज होंगे और उन चैनल्स में 999 तक का इजाफा होगा। सिटी डिजिटल नेटवर्क मरकजी महकूमा इत्तलात और नशरियात से इजाज़त याफ्ता है। महकूमा जाती खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दायर होंगे। होशियार नाज़रीन, धोखेबाजों से होशियार रहें और सिटी डिजिटल सेटअप बॉक्स ही लगवाएं। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है।
नाजरीन, हमने बताया था कि हर तीसरे दिन एक मखसूस शख्सियत का तारुफ करवाया जाएगा और इसकी खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा। लिहाजा आज उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर एक शख्सियत का तारुफ इसकी नई कारकर्दगी के साथ पेश किया जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर के मोहल्ले चंचलगुड़ा से ताल्लुक रखने वाले अमजदुल्ला खान खालिद मोहताज तारुफ नहीं है। एक मजबूत समाजी व सियासी खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले खानदान के चश्मो चिराग है, जिन अफराद ने मजलिस की आबियारी करते हुए उसको तनावर दख्त बनाया था, उनमें एक अहम तरीन शख्सियत का नाम अमानुल्लाह खान था। जी हाँ, बेबाक जुर्रतमंद और एक मामूली सी आवाज पर घर से निकलकर अवामी मसाइल की एकसुई करने वाली शख्सियत अमानुल्लाह खान मरहूम ने कई सालों तक असम्बली में रुकने असम्बली की हैसियत से गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। मजलिस से अलहदगी के बाद उन्होंने मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद डाली और फिर अपना सुनहरा दौर छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी 3 औलाद नरीना में मरहूम डॉक्टर कायम खान के अलावा मौजूदा सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खान फरहद और छोटे वो तीसरे फर्जंद और मौजूदा एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद शामिल हैं। इंतहाई कम उम्र में वो मजलिस बचाओ तहरीक के कारपोरेटर की हैसियत से मुंतखब हुए और इंतहाई मुख्तसर से अरसे में उन्होंने अपनी बेबाक नुमाइंदगियों से अवाम में जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली। आज उनको शिकस्त देने के लिए इतना कुछ खर्च करना पड़ता है जितना किसी पार्लिमानी नशिस्त जीतने के लिए किया जाता है। आज हर मसले को लेकर मुसलमान अमजदुल्ला खान खालिद से रुजू होते हैं और वो मसला खवा छोटा हो या बड़ा, अमजदुल्ला खान बजाते खुद मुकाम पर पहुंचते हैं और मामले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर ठोस कागजी कार्रवाई करते हुए मुस्बित नतायज हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमजदुल्ला खान खालिद महज हैदराबाद के लोगों के ही मसाइल में दिलचस्पी लेते हैं, बल्कि वो दिगर अजला के लोगों के मसाइल की यकसुई में भी उतनी दिलचस्पी का इजहार करते हैं जितनी के हैदराबाद के लोगों के मसाइल की यकसुई में वो दिलचस्पी लेते हैं। मिसाल के तौर पर निज़ामाबाद के नागाराम के शेख हैदर और बालकुंडे की मलिका बेगम का मामला, जिसमें अमजदुल्ला खान खालिद ने ठोस कार्रवाई की थी। इसके अलावा मुसलमानों के हसास व सुलगते हुए मसाइल पर उनकी बेबाक राय और मुदल्लिल जवाबात भी उनको कायदीन की सफ़ों में मुनफरिद मुकाम फराहम करता है और वो सबसे अलग सबसे मुनफरिद कायद की हैसियत से इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। मामला 3 तलाक का हो या फिर गाँव कशी का या फिर मुसलमानों की तजलील का, हर बात का खरा जवाब अमजदुल्ला खान खालिद की नोके ज़बान पर मौजूद रहता है। 5 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह, जो असम्बली में बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं, इंतहाई जहरीली तकरीर करते हुए मुसलमानों की तजलील की, जिस पर अमजदुल्ला खान खालिद मुतहर्रिक हुए और फिर उन्होंने कानून का सहारा लिया और दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए सवाल उठाए कि क्या मखसूस अफराद किसी भी तबके की दिल आज़ारी करने की इजाज़त रखते हैं या फिर तौहीन अदालत का इर्तिकाब करने की उनको इजाज़त हासिल रहती है। अगर नहीं तो फिर राजा सिंह की नफरत अंगेज आग उगलती हुई तकरीर पर पुलिस खामोश तमाशाई क्यों थी। अमजदुल्ला खान खालिद की शिकायत पर पुलिस ने राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इत्तला के मुताबिक राजा सिंह पर FIR नंबर 42/2017 में 295 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने तयक़ुन दिया कि वो इस मामले में बारीकबीनी से तहकीकात करेगी। आवाम TV इंतजामिया इस बाहौसला और बेबाक व निडर कायद की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उम्मीद करता है कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी बेबाक खिदमत को जारी रखेंगे। दबीरपुरा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को जो कंप्लेंट दिया था राजा सिंह MLA गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी पार्टी के 5 अप्रैल के दिन रामनवमी जुलूस में जो हेट स्पीच दिए थे और जो मुसलमानों के खिलाफ में बोले थे, उनके ऊपर मेरे कंप्लेंट पे दबीरपुरा इंस्पेक्टर ने एक FIR इशू किया है, FIR नंबर 42/2017 और अंडर सेक्शन 295A के तहत इनको बुक किया गया है। 295A यानी डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ। इसके अंदर जो है नफ़रत अंगेज तकारीर करना या कुछ बयान देना, इसके तहत 3 या 4 साल की सज़ा और फाइन भी हो सकती है। तो हैदराबाद की पुलिस चाहिए था कि जिस दिन 5 तारीख के दिन इन्हों जो तकरीर करते ही वहीं इनको स्टेज पे से गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं की। 5 तारीख के बाद में हम आज कंप्लेंट देने के बाद में 3 दिन के बाद में आज ये केस रजिस्टर हुआ
देर आए दुरुस्त आए। नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। चेन्नई में अचानक सड़क में शिगाफ पड़ गया। इस शिगाफ में एक कार और एक बस उतर गए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चेन्नई के अनासलाई रोड पर अचानक सड़क धंसने का मामला सामने आया है। इसकी जद में एक बस और कार भी आए हैं, जिसमें 35 मुसाफिरीन सवार थे। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। अगरचे बर वक्त तमाम मुसाफिरीन को महफूज निकालने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस ड्राइवर ने बताया कि बस स्टॉप पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। शुरू में मुझे लगा कि शायद टायर पंक्चर हो गया है, लेकिन बाहर देखा तो पता चला कि सड़क धंस रही है। ड्राइवर के मुताबिक इसी वक्त मुसाफिरों को उतरने की हिदायत दे दी गई। कुछ देर बाद बस नीचे की सिमत धंसने लगी। इसी वक्त पार से गुजर रही एक कार भी वहां पहुंचकर सड़क में धंस गई। दरअसल चेन्नई में अमरीकी कौंसिल खाने के करीब ही अन्नासलाई रोड पर जुमनी पुल के करीब चेन्नई मेट्रो का काम चल रहा है। काम के दौरान यहाँ एक बड़ा गड़ा सा बन गया है। मेट्रो के हुकाम ने बताया कि यहाँ मेट्रो के लिए टनल बोरिंग का काम चल रहा है। आसाम में आबादी से मुतालिक मसवदा कानून को जारी किया गया है। अब 2 से ज्यादा बच्चे रखने वाले सरकारी नौकरियों से महरूम होंगे और इंतखाबात में हिस्सा न ले पाएंगे। आसाम में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए रियासत की आबादी की पॉलिसी का मसवदा जारी कर दिया, जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को रियासत में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। आबादी की पॉलिसी के मसवदे के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वालों को पंचायती या बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम इस मसवदे में रियासत की तमाम लड़कियों को यूनिवर्सिटी की सतह तक मुफ्त तालीम दिए जाने की तजवीज़ पेश की गई है। आसाम के वजीर सेहत हेमंत बिश्व शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह आबादी की पॉलिसी का मसवदा है। हमने मशवरा दिया कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरियों का अहल नहीं रखा जाएगा। इस शर्त को पूरा करने के बाद ही नौकरी पाने वाले शख्स को सर्विस खत्म होने तक इस पर कारबंद रहना होगा। शर्मा ने कहा कि रोजगार देने वाली स्कीमों में 2 बच्चों की शर्त को लागू कर दिया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले पंचायती और मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में भी यह ज़ाब्ता शरायत नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि वो सरकारी नौकरी और इंतखाबात में औरतों के लिए 50% रिजर्वेशन नाफिज करने पर भी गौर करेंगे। तुर्किश एयरलाइंस में एक बच्चे का जन्म हुआ। मुसाफिरीन और अमले ने खातून की मदद की। 42,000 फीट की बुलंदी पर पैदा होने वाला बच्चा मरकज़े तवज्जो बना हुआ है। तुर्की की सरकारी हवाई कंपनी तुर्किश एयरलाइन में जहाज के अमले ने 42,000 फीट की बुलंदी पर एक बच्चे की पैदाइश में मदद की। अफ्रीकी मुल्क गुन्नी के दारुल हुकूमत कोनाकरी से बरास्ता बर्किनिया फासो इस्तांबुल जाने वाले जहाज के अमले ने और चंद दिगर मुसाफिरीन ने 28 हफ्तों की हामिला खातून को तकलीफ में देखा तो फौरन इनकी मदद के लिए पहुंचे। बोइंग 737 में पैदा होने वाला बच्चा, जिसका नाम कदीजो रखा गया है, और इसकी मां दोनों को ओगादोगो के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया है कि दोनों की तबीयत बेहतर हालत में है, लेकिन वो थके हुए महसूस होते हैं। वाज़ेह रहे कि 28 हफ्तों के बाद सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी होता है, जिसमें बच्चे के मुतवक्के तारीख़ पैदाइश बताई गई होती है। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। तर्क तालीम कर चुके लोगों के लिए फासिलाती तालीमी निज़ाम एक नेमत। इस तर्ज तालीम से समाज में मुकाम हासिल किया जा सकता है। इससे भरपूर इस्तेफादा करने मौजूद लेक्चरर और दिगर की तरगीब। आरमोर एमजे हॉस्पिटल में आरोग्यश्री ऑर्थोपेडिक शोबे का इफ्तिताह। सीईओ आरोग्यश्री ने बताया कि रियासत में आरोग्यश्री से 75% अवाम इस्तेफादा कर रही है। उन्होंने एमजे हॉस्पिटल से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। बेबाकी और जुर्रत के साथ मिली मसाइल की नुमाइंदगी अमजदुल्ला खान खालिद की पहचान। उन्होंने हर हसास मसले पर लबकुशाई की। राजा सिंह के खिलाफ इनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। 42,000 फीट बुलंदी पर एक बच्चे की पैदाइश। परवाज के दौरान दर्द से तड़पती खातून को अमले और मुसाफिरीन ने मदद की और इस खातून ने बच्चे को जन्म दिया, जो अब मरकज़े तवज्जो बना हुआ है।
खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।